डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसीलिए आज हम कह रहे हैं सावधान, डेंगू का मच्छर काट लेगा, क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हरियाणा में डेंगू के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। ऐसे में पानीपत में डेंगू के मरीजों में इजाफा, जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 191 पहुंची। बुखार की चपेट में आने से 6 की मौत हो गई है। डेंगू का लार्वा मिलने वाले घरों को नोटिस दिया जा रहा है। अभी तक जिले में फॉगिंग की शुरुआत नहीं हुई है। अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए एक अलग वार्ड बनाया गया है। तो डेंगू के मामले इस समय लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। डेंगू ने चिंता भी बढ़ा दी है और इसके साथ ही साथ देखिए लोगों से भी लगातार एहतियात बरतने की बात कही जा रही है। लेकिन एक चिंता की बात यह भी है कि जब डेंगू के मामले इस तरह से बढ़ रहे हैं, बेतहाशा मामलों में वृद्धि हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक फॉगिंग की शुरुआत नहीं हुई है। जिन घरों में डेंगू का लार्वा मिल रहा है वहां पर उन घरों को नोटिस दिया जा रहा है और इसके साथ ही साथ तमाम एहतियात बरतने के लिए भी वहां पर कहा जा रहा है, क्योंकि दरअसल कहीं पर भी ठहरा हुआ पानी है या साफ सफाई नहीं है तो वहां पर डेंगू मच्छर पनपता है, फैलता है। तो इसीलिए लोगों को लगातार ये सावधानी भी दी जा रही है कि दरअसल कहीं पर भी ठहरा हुआ पानी अगर आपके आसपास हो या घर में आपके कूलर है तो उसका पानी आप जरूर बदलते रहें। तो ये लोगों से भी एहतियात बरतने की बात कही जा रही है। ऐसे ही सोनीपत से भी मामले लगातार बढ़ते हुए सामने आ रहे हैं। सोनीपत में डेंगू का कहर, डेंगू के मरीजों की संख्या 82 पहुंच गई। सोनीपत में डेंगू से 1 की मौत भी हुई है। तो ये मामले सोनीपत से सामने आ रहे हैं। और हमारे साथ इस समय पानीपत से प्रदीप रेडू हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं, साथ ही साथ फतेहाबाद से जसपाल हमारे साथ लाइव हैं। प्रदीप, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि इस समय देखिए डेंगू के मामलों में पानीपत में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है, क्या वजह अभी तक सामने आ रही है और अभी तक फॉगिंग शुरू नहीं हो पाई है, उसके पीछे क्या वजह है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह मैं बताना चाहूँगा कि तीनों विभाग का तालमेल, जो स्वास्थ्य विभाग है, नगर निगम है और जो पंचायती राज संस्थाएं हैं। देखिए, नगर निगम के ऊपर जिम्मेदारी होती है शहर के अंदर फॉगिंग करने की, वहीं पंचायती राज के ऊपर होती है गांव में। क्योंकि इलेक्शन की वजह से वो डिले हुआ तो वहाँ पर तमाम कर्मचारी अधिकारियों की ड्यूटी लग गई। उसी दौरान ये काम काफ़ी डिले हो गया, जिसकी वजह से न तो ग्रामीण क्षेत्र में फॉगिंग हो पाई, न शहरी क्षेत्र में निगम फॉगिंग कर पाया। तो एक तो सबसे बड़ी ये वजह है। दूसरी सबसे बड़ी वजह, जो लार्वा जो है वो पानीपत में बेताशा मिल रहा है लोगों के घरों में। और हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग है वो कार्रवाई भी कर रहा है। ऐसे 60 घरों को नोटिस थमाए गए हैं, सख्त चेतावनी दी गई है। और जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो लगातार लार्वा चेक कर रही है और केमिकल डाल रही है लार्वे खत्म करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिसका लोगों को इंतजार था फॉगिंग का, वो नहीं शुरू हो पाई है, जिसकी वजह से जो आंकड़ा है वो 191 के करीब पहुंच चुका है और 5 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि वो संदिग्ध थे, उन्हें बुखार था, प्लेटलेट्स उनकी कम हुई थी, जिनकी वजह से उनकी मौत हुई। डेंगू की पुष्टि अभी स्वास्थ्य विभाग ने नहीं की है, लेकिन 191 का जो आंकड़ा है वो काफी बड़ा है। जी जी, बिल्कुल। देखिए मामला बहुत यहाँ पर बढ़ते हुए जा रहे हैं। आपने बताया 191 का आंकड़ा है जो हो गया है और ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात आपने जो कही कि चुनाव की वजह से, क्योंकि पंचायत चुनाव चल रहे हैं, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये गड़बड़ हुई है पूरी व्यवस्था में। अब आपके पास आते हुए जसपाल, फतेहाबाद में क्या स्थिति देखी जा रही है? क्या वहां पर भी लोगों को नोटिस थमाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल अवंतिका, मैं बताना चाहूँगा कि फतेहाबाद में भी लगातार डेंगू के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो अब तक जो है 4 मामले सामने आए हैं और टोटल मामलों की अगर बात की जाए तो 97 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। अगर पिछले आंकड़ों की बात की जाए 2021 के अंदर जो आंकड़ा है वो 993 का आंकड़ा था, जो कि प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा जो डेंगू के मरीज है वो फतेहाबाद में पाए गए थे। तो ऐसे में प्रशासन है वो एहतियात बरतने की जो है लोगों को सलाह दे रहा है और जहां भी जो गंदा जो पानी इकट्ठा होता है वहां गंदा पानी इकट्ठा न होने दे, इसको लेकर लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं। जहां भी लार्वा मिलता है उनको नोटिस दिए जा रहे हैं। लेकिन अब अगर बात की जाए तो करीब 7 लाख जगहों पर इसकी जो है चेकिंग की गई है, जहां पर 3182 जो है जगह पर जो लार्वा मिला है उन लोगों को नोटिस दिया गया है ताकि उनको सचेत किया जा सके, क्योंकि डेंगू के जिस तरह से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और एक और मैं आपको
बात बता दूं कि फतेहाबाद के अंदर डेंगू का जो वार्ड अलग से बनाया गया है, लेकिन इसमें जो मच्छरदानी है, जो बेड के ऊपर जो मच्छरदानी लगाई जाती है वो मच्छरदानी नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की जो है लापरवाही इसमें साफ तौर पर नजर आ रही है। क्योंकि अगर मच्छरदानी नहीं है तो लेकिन वहां पर भी पूरी व्यवस्थाएं नहीं दी गई हैं, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आप कह रहे हैं जसपाल। लेकिन साथ ही नगर निगम के काम की बात करें तो वो कैसा नजर आ रहा है फतेहाबाद में? क्या फॉगिंग फतेहाबाद में की जा रही है? रूरल एरिया की बात की जाए या शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई फॉगिंग नहीं हुई है। फॉगिंग न होने की वजह से जो है जो डेंगू का जो लार्वा है लगातार पनपता जा रहा है, क्योंकि पीछे जो नगर परिषद के चुनाव थे उसमें जो सारे अधिकारी और कर्मचारी चाहे जो स्वास्थ्य विभाग है वो व्यस्त रहे हैं, और अब जो पंचायत चुनाव चल रहे हैं तो उसमें भी सभी अधिकारी कर्मचारी हैं वो व्यस्त है। तो ये पंचायत चुनाव और जो नगर परिषद के पीछे चुनाव हुए थे ये भी वजह है, क्योंकि यहाँ पर फॉगिंग नहीं हुआ है। फॉगिंग न होने की वजह से इस तरह के जो मच्छर हैं वो पनप रहे हैं। की बात है जाहिर तौर पर कि चुनाव अगर चल रहे हैं, नगर निगम के चुनाव हुए, पंचायत चुनाव हो रहे हैं, उस चक्कर में लोगों के स्वास्थ्य को दरकिनार किया जा रहा है। प्रदीप, आप कुछ और भी जानकारी दे रहे हैं? देखिए, हैरानी की बात की पानीपत के अंदर देखिए इस वक्त जो हम सिविल हॉस्पिटल के अंदर खड़े हैं, 300 के करीब ओपीडी होती है। बुखार के जो 300 के करीब मरीज रोजाना यहाँ पर आते हैं, जिनमें डेंगू के टेस्ट भी होते हैं। और पूरे पानीपत के अंदर की हम बात करें तो हजारों 8,000 के करीब ओपीडी हो रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भारी संख्या के अंदर जो पेशेंट आ रहे हैं। अगर ये जो आंकड़ा है बढ़ता गया तो ये काफ़ी बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग को बिल्कुल अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि फॉगिंग शुरू नहीं हुई है तो वो शुरू करनी पड़ेगी। तो 8,000 का आंकड़ा, 150 हॉस्पिटल के अंदर ओपीडी, ये सबसे बड़ी संख्या बताई जा रही है। क्या कोई अलग से वार्ड बनाया गया है पानीपत के अंदर, प्रदीप? देखिए, वार्ड जरूर बनाया गया। वार्ड यहाँ पर देखिए ये सेशन शुरू होने से पहले ही वार्ड बना दिया गया था। वार्ड वहाँ पर बनाया गया है, डॉक्टरों की तैनाती की गई है, और रोजाना जो सैंपल भी लिए जा रहे हैं, जो बुखार से जो पीड़ित मरीज आ रहे हैं उनके जो ब्लड के सैंपल है वो लिए जा रहे हैं। लगातार जो स्वास्थ्य विभाग वो भी जागरूक कर रहा है, लेकिन जो आंकड़ा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। देखिए 5 से 7 लोगों की डेथ हुई है, जिसमें कुछ बच्चे भी हैं जिनकी प्लेटलेट्स डेंगू की वजह से कम हुई। बिल्कुल। देखिए, बड़ी बात यह है प्रदीप कि इस समय तालमेल बने, वो बहुत जरूरी है कि अकेले स्वास्थ्य विभाग कितना हैंडल करेगा। अकेले ठीक है, अस्पताल में मरीज पहुंच रहे हैं, वहां पर उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन जरूरत यह भी है कि ये जो मामले जहां से बढ़ रहे हैं वहां पर भी उनको रोका जाए। नगर निगम की ओर से क्या सफाई दी जा रही है, क्या कहा जा रहा है, क्यों सब चीजों में डिले हो रहा है? क्योंकि साफ सफाई जरूरी है, फॉगिंग जरूरी है, कहीं पर भी इकट्ठा हुआ पानी ना हो, ये बहुत जरूरी है डेंगू से बचने के लिए। देखिए, नगर निगम के पास तमाम वो चीजें हैं, वो चाहे फॉगिंग की मशीनें हो, केमिकल हो, लेकिन टीम नहीं थी इनके पास, क्योंकि चुनाव का वक्त था, कर्मचारियों की अधिकारियों की ड्यूटी वहां पर लगी, इसलिए तालमेल नहीं बैठा पाए। वही हालात ग्रामीण क्षेत्र में हुए, तो इसी वजह से जो ग्रामीण क्षेत्र से सबसे ज्यादा केसेज आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब जैसे चुनाव खत्म हुए, समाप्त हुए, तो यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं। तो अब जो है प्लानिंग बनाई जा रही है। हालांकि अभी तक आज सुबह तक भी कोई फॉगिंग शुरू नहीं हुई, जिसे शहरवासी, ग्रामीण क्षेत्र के लोग इंतजार करें। लेकिन अब लोगों को देखना होगा कब स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और पंचायती राज संस्थाएं फॉगिंग करवाती है और लोगों को राहत मिलेगी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए देखना होगा कि कब तक लोगों के स्वास्थ्य की चिंता होती है और उसके बाद कामकाज शुरू होता है। अभी नितिन हमारे साथ सोनीपत से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, सोनीपत में डेंगू को लेकर क्या स्थिति देखी जा रही है? स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की क्या तैयारी है? कितना कामकाज होता नजर आ रहा है? बिल्कुल अवंतिका, सोनीपत की अगर बात कर ली जाए तो डेंगू के मामलों को लेकर अब की बार हालात सामान्य हैं। पिछले 3 दिनों से कोई मामला सामने नहीं आया है। 82 मामले 3 दिन पहले थे और 82 मामले फिलहाल एक्टिव हैं। लेकिन एक चिंता की बात एक बीच में जरूर आई थी कि एक की मौत डेंगू की वजह से हुई थी, जिसके बाद सोनीपत स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीम की जो हड़कंप मचा था। लेकिन उसके बाद हालात लगातार पिछले 10 दिन से सामान्य हैं और पहले 80 मरीज थे और फिलहाल 82 मरीज हैं जो एक्टिव हैं और उनका इलाज भी चल रहा है।
वहीं कहीं ना कहीं 3-4 दिन से शांति, कोई नया मरीज न आने के कारण हम ये कह सकते हैं कि सोनीपत स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम अच्छा कार्य कर रहा है, जिसकी वजह से डेंगू के मामले जो भी हैं उनमें कोई मौत नहीं है। मौत सिर्फ एक ही है और जो 82 मामले थे उनके भी हालात सामान्य है। नितिन, डॉक्टर के क्या द्वारा ये क्या कहना है कि वो भी सोनीपत ठीक में हो नगर जाएंगे। निगम की ओर से साफ सफाई का ध्यान दिया जा रहा है, फॉगिंग की जा रही है जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण इस समय है डेंगू से बचने के लिए, तो क्या फॉगिंग का काम किया जा रहा है या अगर कहीं पर जमा हुआ पानी है तो उसको क्लियर करने का काम किया जा रहा है? ये सब काम नगर निगम की ओर से किया जा रहा है। जी बिल्कुल अवंतिका, स्वास्थ्य विभाग की तो हम बात करें वो कार्रवाई कर रहा है, लेकिन नगर निगम के द्वारा जो कार्य आपने बताए उनमें से नगर निगम कोई भी कार्य नहीं कर रहा है। अगर बात सफाई की कर ली जाए तो सफाई का ठेका जरूर है, लेकिन सफाई पर जब कोई तक कोई शिकायत नहीं होती, नगर निगम के अधिकारी नहीं जागते और सफाई नहीं होती। वहीं फॉगिंग का कार्य नगर निगम के हाथ में है, लेकिन वो भी हफ्ते में सिर्फ 1-2 बार ही हो रही है। इसके साथ ही जहाँ पानी जमा है, जो लोग हैं वो शिकायत करते हैं गंदा पानी जमा है, उसको भी शिकायत के बाद वहाँ से निकाला जा रहा है। नगर निगम की लापरवाही तो सामने आ रही, लेकिन सोनीपत स्वास्थ्य विभाग अच्छा कार्य करता नजर इस डेंगू के मामले में जरूर आ रहा है। जी अवंतिका जी बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर क्योंकि ये जो सभी काम है डेंगू यहाँ पर जो डेंगू मच्छर है वो पनपने से उसे रोकना बहुत जरूरी है ताकि डेंगू के मामलों में कमी आए, और ये कहीं ना कहीं कमी है इस समय जो देखी जा रही है और इसी वजह से मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया रतन, तमाम जानकारी आपकी ओर से दी गई, लेकिन एक बड़ी लापरवाही की बात भी कहीं ना कहीं सामने आ रही है निकलकर, जो मामले बढ़ रहे हैं डेंगू के, तो नगर निगम का कामकाज जो है उस पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि फॉगिंग का काम शुरू नहीं हुआ है, साफ सफाई ठीक तरीके से नहीं हो रही है। यानी अस्पताल के भीतर आप कितनी भी अच्छी सुविधाएं कर लें, लोगों को कितने भी अच्छा इलाज दे दें, लेकिन जरूरत यह भी है कि जहां से ये बीमारी शुरू हो रही है उसको वहां पर भी रोका जाए।